खमागणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर और मेरे किचन में भी। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में तो मजा ही आ जाता है, कुछ ना कुछ पकवान बनते रहते हैं और खाने का भी मजा आता है गर्मा गर्म। बहुत सी ऐसी चीजें जो सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है, जैसे कि हलवे हैं कई तरह के, दाल के बड़े, गोंद पाक वगैरह। तो इसमें एक और रेसिपी है, वो है लड्डू, यानी गोंद के लड्डू, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल के बनाते हैं। तो बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप उसे देख के भी बना सकते हैं। किंतु आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में, पिन्निया बोलते हैं जो होते हैं, तो वो विशेष लड्डू ही है लेकिन पिन्नी बोलते हैं उनको वो पंजाबी में, और उस स्टाइल से मैं बनाऊंगी आज, और बनाऊंगी मैं उड़द के आटे के। तो चलिए फिर बनाते हैं हम पंजाबी स्टाइल, पिन्नी स्टाइल, जो भी बोल सकते हैं, लड्डू। तो बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। पंजाबी स्टाइल पिन्नी यानी कि लड्डू बनाएंगे हम उड़द के, और वो बनाएंगे हम पंजाबी स्टाइल में, जो लोग पिन्नी बोलते हैं पंजाबी लोग उसको, उस स्टाइल में बनाएंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे के भी बना सकते हैं या और भी किसी आटे के, जैसे मैं उड़द के आटे के बना रही हूँ और ये बहुत हेल्दी होते हैं सर्दियों में। तो मैंने लिया है उड़द का आटा आधा किलो, तो इसके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आटा दिखा दिया, यहाँ पे घी रखा है मैंने, तो आधा किलो यहाँ पे घी लगेगा। इसमें करीब थोड़ा कम भी लग सकता है, जितना बहुत ज्यादा घी नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने डब्बा रख दिया घी का, और साथ ही साथ मैंने पिस्ता कतरन रख दिए, थोड़ी सी डाल देंगे। वैसे आप चाहे तो बड़े वाले पिस्ता भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया गोंद, तो गोंद के हम फूले बनाएंगे, यानी घी में फ्राई करके फिर गोंद डालेंगे। सबसे स्पेशल होता है गोंद, सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ रखिए यहाँ पे बादाम भी बहुत फायदेमंद होती है। और कोई चीज डाले ना डाले, गोंद और बादाम तो जरूर डालें इसमें आप। और सबसे पहले यहाँ पे सबसे बाद में रखी मैंने, ये रखी है चिरौंजी। तो चिरौंजी और जैसे ड्राई फ्रूट है वो ऑप्शनल होते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा से उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी इलायची, तो फ्लेवर के लिए थोड़ी इलायची पीस के, इसको छील के पीस के डालेंगे। और शक्कर को मैंने घर पे ही पीस दिया है, आप चाहे तो बाजार से भी ला सकते हैं, पीसी भी मिलती है। तो मैंने मिक्सर के अंदर इसको पीस लिया है। साथ में मैंने काजू रखे हैं, तो काजू भी डालेंगे इसके अंदर थोड़े। और साथ ही साथ ये है खरबूजे के बीज, ये इसमें जरूर डालते हैं। ये देखिए आप, खरबूजे के बीज मिंजी बोलते हैं इसको, ये बाजार में मिलते हैं, तो ये भी ले सकते हैं आप। ये डालें इसके अंदर तो और भी टेस्टी लगेगा, अलग ही टेस्ट आएगा। और साथ में ये खोपरा यानी कि सूखा जो नारियल होता है उसको मैंने कद्दूकस कर दिया यहाँ पे। और आप चाहें तो ग्रेटेड कोकोनट आता है ये बाजार में, ये भी मैं रखती हूँ, कई बार डाल देती हूँ, तो ये भी मैं डालती हूँ। तो ये डाल सकते हैं या फिर वो कद्दूकस करके खोपरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हमारी पिन्नी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और ये जो खरबूजे के बीज है इनको रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भूनना है इनको, बस ऐसे ही सूखा रोस्ट करना है। चट की आवाज आने लग गई है, तो हमारे ये रोस्ट हो गए, इनको निकाल देते हैं। ये देखिए आप, चटकने लग गए हैं ये। तो यहाँ पे नारियल को भी हल्का सा रोस्ट कर देंगे, जो ग्रेट करके रख दिया था हमने खोपरा। बस गैस को ऑफ कर देंगे, बहुत हल्का सा ही करना है इसको, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये हो गया हमारा, कढ़ाई भी गर्म थी, और बस इसको भी निकाल लूंगी मैं। रोस्ट करने वाली चीजें हमने ड्राई रोस्ट कर ली। अब इसके अंदर बादाम डाल दूंगी मैं, तो थोड़ा घी डाल दिया मैंने, और घी के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम बादाम को। बादाम भी हमारे फ्राई हो गए, तो इनको निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा कलर इन पे नहीं आना चाहिए, बस हल्का हल्का फ्राई कर दिया हमने। तो अब काजू भी डाल देंगे, काजू को भी कर लेंगे, आंच को धीमा रखें। तो यहाँ पे हमारे काजू भी हो गए हैं फ्राई, तो इनको भी निकाल लेते हैं। बादाम के अंदर ही डाल दूंगी, क्योंकि साथ ही पीसूंगी मैं इनको, हल्का दरदरा करूंगी। तो चिरौंजी को भी हल्का सा भून लेंगे हम। तो बस अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, और अब इसके गोंद के फूले बना लेंगे। ये देखिए, टुकड़ी गोंद काम में लेती हूँ मैं, एक बड़ा वाला गोंद भी आता है, तो उसको हमको क्रश करना पड़ता है, और इसको क्रश करने की जरूरत नहीं है, ये बस छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये तलने में भी आसान है। ये देखिए, डालते ही इस घी में, घी गर्म होता है और डालते ही इसको फूल जाते हैं। देखिए, और कड़क भी नहीं होंगे, एकदम इससे क्रंची क्रंची रहेंगे। ये देखिए, एकदम से अच्छे फूले बन जाते हैं गोंद के। तो अब इनको निकाल लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से क्रंच आना चाहिए इन फूलों में और आसानी से टूटने चाहिए। फूल गए देखिए घी में फ्राई करें। और ये टुकड़ी गोंद होता है, ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है और तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत अच्छा रहता है ये। और किराने की दुकान पे, ग्रोसरी की दुकान पे आप बोलेंगे तो मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने पिस्ता को नहीं फ्राई किया, कतरा नहीं, ये तो ऐसे ही डाल देंगे। और साथ ही साथ ये काजू, बादाम और चिरौंजी जो मैंने बताई थी आपको, वो मैंने हल्के हल्के फ्राई करके रख दी। अभी हम इसको दरदरा पीसेंगे, यानी कि दरदरा कूटते हैं ना जिस तरह से, तो मिक्सर में कर लेंगे, थोड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इनको हम साबुत ही रखेंगे। जो बीज हमने खरबूजे के ड्राई रोस्ट किया है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और नारियल को भी हमने कद्दूकस कर दिया था गोटे को, और उसको हमने थोड़ा सा हल्का सा भून लिया। और यहाँ पे शक्कर हमारी ऑलरेडी पीसी हुई है। अब ये जो इलायची है, इसको मैं छिलके के साथ ही शुगर के साथ पीस दूंगी, तो छिलके का भी फ्लेवर होता है। फिर उसको हम छान लेंगे, तो क्या होगा, उससे छिलके का थोड़ा बहुत कचरा, जो दरदरापन, वो निकल जाएगा और हमारी जो होती है शुगर, उसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो उसको हम लड्डू में मिला देंगे, तो उससे क्या होता है, शक्कर डालने से आसानी से भी पिस जाएगी ये। तो चलिए पहले इसको पीस लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ी इलायची रखी थी, वो थोड़ी सी शुगर पे डाल के पीस दी। आप देखिए आसानी से पीस जाती, नहीं तो थोड़ी इलायची होती तो मुश्किल से पीसती है। अब थोड़ा सा मैं इसको छान लूंगी छन्नी से, उससे क्या होगा, थोड़ा सा भी इलायची के जो उसका कचरा है छिलकों का, वो निकल जाएगा। और फिर अब उसको उसमें मिलाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे अब मैंने बड़ी कढ़ाई रखी है, ताकि इसमें हम आटे को सेकेंगे। और हमारे उड़द के आटे को सेकने के बाद जब इसमें सब चीज़ें मिला लेंगे, तो इसी में मिक्स हो जाएगी सारी, क्योंकि मिलने के बाद बहुत सारी हो जाती है। तो इसी में मिक्स करके अच्छे से फिर हम हमारे लड्डू यानी पिंडियाँ बना लेंगे। तो पहले हम इसमें घी डालते हैं, तो घी डालेंगे इसके अंदर। एक बार में ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब बाद में नहीं मिलाना पड़ेगा, अच्छे से सीख भी जाएगा हमारा आटा। तो पहले घी डाल के और आटा डाल लेते हैं, ज़रूरत होगी तो और मिला लेंगे। तो अब आटा इसमें मिला देते हैं। तो ये है उड़द का आटा, जो कि सर्दी में बोलते हैं बहुत फायदेमंद होता है। तो जैसे आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसी तरह से भून ले गेहूं के आटे को छान के। अब इस और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया, और अब इसको हम सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको एकदम से लाल आटे को नहीं करते सेक के, पर थोड़ा इसको सेक लेते हैं सुगंध आने तक। तो यहाँ पे हमारा उड़द का आटा सिक के तैयार हो गया है। ये देखिए हल्का कलर भी आ गया, खुशबू भी आ रही है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म ही है। तो बस जब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसमें शक्कर, बूरा और सब मिलाएंगे। तब तक मैं जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं, उनको दरदरा पीस लेती हूँ। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे हमने बादाम, चिरौंजी और काजू को दरदरा पीस लिए, थोड़े बहुत टुकड़े रख लिए हैं। तो वो दिखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी तो हमने पीस लिया, क्योंकि कई लोग खा नहीं पाते, बड़े बूढ़े हैं जैसे, तो इसलिए मैं थोड़ा पीस के डालती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैं डालूंगी ये जो मैं शुगर के अंदर इलायची मैंने पीस दी थी, तो इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमने डाल दी है, इसमें शुगर के साथ पीसी थी। जो बची है उसको शीशी में भर के रख दें, तो और भी किसी स्वीट डिश में काम आ जाती है डाल लेंगे। तो एक बार इसको मैं मिला देती हूँ इसके अंदर। तो अब मैंने घी जैसे थोड़ा सा ज़्यादा डाल के सेक लिया, तो ऊपर से अब और गर्म करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो बादाम और हमने पीसे थे काजू और फ्राई करके, उसको भी डाल देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग चाहें तो थोड़े बड़े टुकड़े रख सकते हैं, क्योंकि मेरे तो घर में दादी साहब वगैरह थोड़ा पीसे हुए खाते हैं, उस हिसाब से मैं बारीक कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये नारियल का जो मैंने कद्दूकस कर रखा, ये भी मैंने बताया, आप ग्रेटेड कोकोनट मार्केट में मिलता है, तो वो भी डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें अपने, मतलब ये कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि इतना इतना है। जैसे आपको नारियल ज़्यादा पसंद है, थोड़ा नारियल ज़्यादा डाल लें। ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है, बादाम ज़्यादा पसंद है, तो उसकी मात्रा आप ज़्यादा रख लें। इसमें ये नहीं है कि हमने ना जैसे आधा किलो आटा ले लिया है, तो शुगर वगैरह आप अपने हिसाब से डाल लें। और नहीं तो आप ये ड्राई फ्रूट वगैरह तो अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो आपको डालने जितने डालने। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा पिस्ता कतरन भी डाल देती हूँ मैं। तो इन सबको एक बार मिला लेते हैं। और यहाँ पे जो खरबूजे के बीज मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे, खरबूजे वाले, मींजी भी बोलते हैं, तो वो भी डाल देंगे। तो ये जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं हमारे आटे के, गोंद के, ये जो बनाते हैं उड़द के आटे के भी, तो उसके अंदर क्या है कि ना ऐसे ही, मतलब भूनते नहीं, उसको फ्राई नहीं करते और ऐसे ही डाल देते। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे, सब तरह के जैसे आटे के, उड़द के, सबके लड्डू का वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो सर्दियों में आप बनाना चाहें, गोंद पाक वगैरह जो भी, तो देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, अब ये सब इसमें मिला लेंगे।
और अब ये गोंद के फूल है, इसका बहुत महत्व होता है, बहुत ही क्रंच आता है ये, तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये डाल लेंगे तो उसमें बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। आप बना के रख लें, 1 महीना भी ख़राब नहीं होते, अच्छे से सेके हुए होते हैं। तो ये चीज़, और नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर में भी बैठे हैं तो बच्चों को भी आप इतने मतलब हेल्दी है, घी है इसके अंदर, थोड़ा बहुत सर्दी में घी की भी ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं तो थोड़े छोटे छोटे लड्डू बना लें। और ये इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं, सब ये हेल्दी चीज़ें हैं, तो इस तरह से बना के रख लें आप भी। तो बारी आती है इसमें शक्कर मिलाने की। तो शक्कर वगैरह आप थोड़ा सा चख के देख सकते हैं, जैसे ये मैंने एक बाउल भर के पीस के रख दिया था, तो अब इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई, अब हाथ से मैंने अच्छे से मिला दी और ठंडा भी हो गया ये। और ये देखिए शुगर वगैरह सब मिक्स कर दी। अब इसके हम लड्डू बनाते हैं। तो ये देखिए लड्डू आप अपने साइज जो है लड्डू की आप अपनी पसंद से छोटे बड़े बना सकते हैं। ये देखिए मैंने जो घी डाला था कितना बराबर बैठा है उसका हिसाब, अब डालने की ज़रूरत नहीं। अब सारी मिश्रण मिला दिए सब चीज़ें, और अब ये देखिए कितने परफेक्शन से लड्डू बन गए। अभी इसमें बादाम वगैरह थोड़ी पीसी हुई है, नहीं तो मोटी मोटी दिखती है बाहर, तो आप लोग चाहें तो थोड़ा मोटा रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू बन रहे हैं फटाफट से। तो ये लड्डू क्या है कि बना रही हूँ मैं, और जैसे ना वीडियो बनाना शुरू करो उससे पहले ये मिश्रण बन के तैयार हुआ और मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए कि मेरे सामने बस काम आता है तो मुझे लगता है आप करो उसको काम को। तो मैं करने में इतनी तल्लीन हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि वीडियो भी तो बनाना है। तो अर्जुन ने बोला अरे मम्मी ये सर्दियों में बनाते हैं कई बार लड्डू, तो वहाँ बनाने शुरू कर दिए। अरे मम्मी वीडियो बनाना है, मैंने कहा अरे हाँ। तो क्या होता है ये सर्दियों में खाने के लिए भी बन गए, तो वो भी हो गया और दोनों काम हो गए। जो घर के लिए रेसिपी बनाती हूँ ना, ज़्यादातर हम सब खाते हैं नाश्ते के लिए, खाने के लिए, तो वही मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं स्पेशली तो चीज़ बहुत कम कभी बनाती हूँ, बाकी तो सारी रेसिपियाँ वही है। और हम सब खाने के शौकीन हैं, हमारे घर में दादी सा से लेके इसके पापा, पहले दादो सा थे अर्जुन के, वो भी तो सब खाने के शौकीन थे। तो जैसे जैसे खाना बनाते उसी तरह से सीखते भी गए और पैशन आता गया खाना बनाने का। वो थोड़ा मेरे में पहले से ही था और फिर बना बना के इतना उत्साह हो गया कि अब तो लगता है कोई भी नई चीज़ हो तो अरे इसको कब बनाएंगे, और सभी घर वालों को खिलाते हैं और सब खा के प्रसन्न होते हैं और मैं बना के प्रसन्न होती हूँ। तो यहाँ पे हमारे गोंद के सारे उड़द के जो लड्डू हमने पिन्नी स्टाइल यानी पंजाबी स्टाइल में जो पिन्नियाँ बनाते हैं, सब ड्राई फ्रूट को भून के और जो खरबूजे के बीज वगैरह डाल के उसके स्टाइल में बनाए, तो बिल्कुल रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। तो तैयार है और अब इसको डब्बे में डाल के रख देंगे। ये महीने भर भी खराब नहीं होते हैं, आप इसको धीरे धीरे सर्दियों में खाइए। 20 दिन तो पक्का बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं और कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं आप बना के, या आप कहीं जा रहे हैं और किसी को अभी जैसे सर्दी में बना के देना है तो उनके लिए भी आप इनको बना के दे सकते हैं। डिलीवरी के टाइम भी ये काम आ सकते हैं खाने में। तो उस समय हम गेहूं के आटे के बना लेते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह नारियल और सब डाल के। तो इस तरह से आप इनको यूज़ में ले सकते हैं और बच्चों बड़ों सब बूढ़ों सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप भी ज़रूर सर्दियों में इसे बनाइए। तो फ्रेंड्स देखा आपने लड्डू बनाना कितना आसान है और थोड़ा सा बनाने के स्टाइल में फ़र्क है। जैसे ऐसे ही बादाम वगैरह कूट के डाल देते हैं, मतलब बिना उसको फ्राई किए घी में, और सारे ड्राई फ्रूट जैसे घी में फ्राई किए, कोई रोस्ट किए, और जैसे मगज बोलते हैं यानी कि मिंजी भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं खरबूजे के बीज जो कि इसमें डाले गए, वो हम लोग लड्डू में विशेष करके नहीं डालते, पंजाबी लोग डालते हैं। तो उसको भी मैंने डाला है, टेस्ट भी अच्छा, बहुत अच्छा आया उसका टेस्ट भी। तो आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई करें। वैसे सारे ड्राई फ्रूट वही है और विशेष करके गोंद है जो सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। आटा जैसे मैंने उड़द का लिया है, हेल्दी होता है सर्दियों में, आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर 2-3 आटे मिक्स करके भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे उस तरह से, इस स्टाइल से भी बना सकते हैं। तो फिर बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी।